व्हाट्सअप गाइस, रोहित शर्मा स्टोरी इज ओवर। हार मंजूर, कुलदीप नहीं। बहुत सारे मैटरों पर बात होगी, एबी भाई लेगा फुल स्वाद। लेकिन भाई हाँ, रोहित शर्मा कल जिस तरीके से बैटिंग करते मुझे ऐसा लग रहा था ये खुद ही रिटायरमेंट ना ले लें, क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल रोहित शर्मा नहीं लग रहे थे जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। और लेकिन आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम में भी हैरी ब्रूक भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। कोच या किसने एक स्टेटमेंट आई है कि रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर नहीं है। वो तो कल भाई ने बताई था वीडियो में, फ्री हैंड दे दिया है। नहीं, मेरे से अगर पूछोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है इस टाइम पर, क्योंकि फॉर्म एक प्लेयर के लिए बड़ी मैटर करती है। देखते वीडियो 1 2 3 गो। और ये रेस्ट पे भेज देते हैं। क्या देख रहा है भाई? अब तो रेस्ट पे नहीं होगा, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया ब्रो। इंडिया मैच हार गया और रोहित शर्मा उम्मीद जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप की उसने देखी थी, क्या बेबसी है। बहुत मुश्किल लग रहा है, या तो अगले मैच में कुछ अलग ही। हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट। कभी पूरी नहीं होती और बुरा तब लगता है जब अपने ही पूरी नहीं होने देते। आजा भाई, तू भी लगा दे हाथ उंगली वो लाइक सब्सक्राइब पे भाई, आजा। ये मैच हारने के बाद, सॉरी, ये मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने, रूट ने जिस तरीके से जाके अपना ये अटकिंसन भाई को जिस तरीके से गले लगाया है ना, लोगों को लग रहा होगा खुशी में लगाया है। उसको जाके यूं कहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरा नाच हो जाए तेरा है, अब हंसना पड़ेगा मुझे उस तरीके से। अबे हो लेने देता सेंचुरी, तेरी ऐसी की तैसी। हार्दिक पांड्या है तू इंग्लैंड का है, आज हार्दिक पांड्या बड़ा खुश होगा। टेक्निक सही है तुम्हारी बेटा, आगे जाके बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। लेकिन रूट के लिए भाई लोगों यहाँ मतलब हैट्स ऑफ यार, कमाल। हैट मेरी वहाँ रखी है, कमाल कर दिया यार भाई। क्या पारी खेली इस लड़के ने, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। बताया उसने क्यों वो बड़ा प्लेयर है, और वो चाहता तो कह भी सकता था जाके कि भाई सिंगल ले ले, सेंचुरी करनी है। उसने नहीं कहा, पर चलो वो उनका मसला है। बट एज प्लेयर बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो रूट की। कमाल का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत कमाल खेला। हाँ जी भाई, मेरे रोहित शर्मा के, मेरे गिरधारी लाल भाई के दीवानों, टाइम आ गया है। गिरधारी भाई जा रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो तो पहले हम लोग लगता है ऐसे तो नहीं इस वनडे मैच के हारने की दुख मना सकते हैं के बाद पर मैच तो तुम्हें सबको ही पता है हम लोग सिलेक्शन से हारते हैं। बट रोहित शर्मा भाई लोग को जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा पत्रकार जिसकी मैंने तो कभी खबर झूठी देखी नहीं है ज़्यादा, और सबसे ताकतवर तो भाई सेलेक्टर्स ही है। और मुझे तो लगता है गौतम गंभीर से भी बातें आगे निकल चुकी हैं अब। ये गौतम गंभीर की जो खबर आई थी ना कुछ घंटे पहले की, गौतम गंभीर ने हाथ रख दिया है। खैर वो मजाक में मैंने बोला था कि ये हाथ रख दिया समझो डरो, डर का माहौल है इसका मतलब, घबराना चाहिए है। मुझे नहीं पता था सच में ये चीज़ सच हो जाएगी, बट हो सकता है इसलिए तो यही रहा है, मुझे कहा हो कि भाई खुल के खेल, जो एक आध मैच बचा हुआ है। तो भाई खबर ये है कि गिरधारी भाई को पहले ही कह दिया था, इन 3 वनडे मैचेस से पहले कह दिया, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये तुम्हारे आखिरी मैच होने वाले हैं। अब इसमें रोहित शर्मा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल खुश नहीं है, और रोहित शर्मा ने तो इच्छा जाहिर करी है भाई कि मैं खेलना चाहता हूँ। बट सेलेक्टर्स ने कह दिया है कि आप हमारे प्लान्स में हो ही नहीं हो। यहाँ 3 मैचों में, जो कि 2 निकल चुके हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था भाई, चाहे वो 3 सेंचुरी बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 1 दोहरा सैकड़ा बनाए, बट डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। और ये तुम लोग रोहित शर्मा की पहले वनडे का तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ, पर जिस तरीके से आज इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ना, वो साफ साफ पता लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहा, कुछ अपने भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ भी बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि मैं तो पर्सनली चाहता था वो आए और उड़ा के खेले जैसे खेलता होता है रोहित शर्मा ऑलरेडी। पर भाई ये वाला रोहित शर्मा तो मैं तो जानता नहीं हूँ, खैर इस वाले रोहित शर्मा को तो 47 में 26 वाले को, जिसमें पुल शॉट भी मिस हो रहा है, जाके विराट कोहली बात भी कर रहा है, और एक कैच भी ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद मैच इंडिया हार रहा है। जो रूट को कम दिखाया जा रहा है, विराट को कम दिखाया जा रहा है, गिल को कम, बुमराह को कम, रोहित शर्मा पे कंसिस्टेंट कैमरा लगा हुआ है। कमेंटेटर बात कर रहे हैं, हिंदी कमेंटेटर बात कर रहे हैं, इंग्लिश कमेंटेटर बात कर रहे हैं, मैं दोनों कमेंट्रियाँ चेक कर रहा हूँ कि कौन क्या बात कर रहा है, तो सब यही बात कर रहे हैं भाई लोगों। टाइमलाइन पूरी भरी पड़ी है, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है रोहित शर्मा के जाने की। और मैं रविंद्र जडेजा की खबर पे बाद में आता हूँ। ये 2019-2023 में क्या किया वर्ल्ड कप में, ये है भाई लोगों वो खबर। रोहित शर्मा लॉर्ड्स ओडीआई कुड बी हिज लास्ट फॉर इंडिया। तो ये है खबर मित्रगणों, पूरा भरा पड़ा है इस टाइम पे इंटरनेट, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है कि किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वो जा रहा है गिरधारी भाई आउट होके। 2026 में 30 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। पर मेरा एक सवाल है, चीज़ पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, कितने नहीं। मैंने एक चीज़ कही थी कि यार अब मत निकालना, बड़ा ही पाप हो जाएगा अगर अब निकाल दिया तो। देखो ये घर की टीम किसी की भी नहीं है, चाहे सेलेक्टर हो, वो भी नौकरियां ही कर रहे हैं,
और ये सेलेक्टर्स यहाँ तक आए भी इस वजह से हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने 10 साल के बाद इंडिया को कोई आईसीसी ट्रॉफी जिताई। 10 भी नहीं, हम आखिरी कब जीते थे? 2011 में जीते थे भाई। 11 में जीते थे ना। 2013 में एक आईसीसी ट्रॉफी जीते थे हम, उसके चैंपियंस बाद ट्रॉफी थी अपनी जो 2024 में जीते जीते। 10-11 साल के बाद एक ट्रॉफी हम लोग जीते। ये सेलेक्टर्स लोग भी यहीं तक आए हैं, सिर्फ रोहित शर्मा ने इनकी नौकरियां आगे बढ़ाई हैं। फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए 24 वाला, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। और मैंने ये कहा था अगर तुमने ये चिरकुट काम कर ही लिया है ना, फिर जब कप्तानी ली थी ना चैंपियन ट्रॉफी के बाद और शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था, यार वहीं पे सांचा तोड़ देते, वहीं खत्म कर देते। एक ही बार में हम भी कर करा के बातचीत खत्म कर लेते, लेकिन यहां तक लाने की जरूरत नहीं थी। यहां तक पता है भाई लोगों को क्यों लेके आए ये लोग? किसी को गैस कर सकता है? कोई बता सकता है? कोई? मैं बताता हूं क्यों लेके आए। इनका पूरा प्लान था रोहित शर्मा को निपटाने का, खत्म करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज बन वहां गया उसने शतक भी बना दिया, एक मैच खराब हो गया था लेकिन वो वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था। उसके बाद एक सीरीज के बिहाफ पे बाहर कर नहीं सकते थे, तो चाहिए थी मतलब 3-4-5 पारियां चाहिए थी खराब, और वो अभी आ गई हैं। पिछली जितनी भी पारियां उठा के देखोगे वो आ चुकी हैं। तो अब ये एक एक्सक्यूज भी मिल गया है और कहीं ना कहीं मैं देखो प्रैक्टिकलिटी भी अगर बात करें ये मेरा अब सिर्फ एक इंटरेस्ट है, और आई थिंक रोहित शर्मा के जितने फैंस अगला लोग मैच तुम लोगों का भी शायद यही खेलेगा इंटरेस्ट होगा। हाँ, दिल तो टूटेगा, तुम तो चाहते ही होगे भाई 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले। मैं भी चाहता था यार, एक अधूरी कहानी है, पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। एज कैप्टन तो हो नहीं सकती, हो सकता है एज प्लेयर ही उठा ले। मुझे वो दिखता है, वो 3 पिलर के ऊपर मुझे वो वर्ल्ड कप दिखता है, मुझे वो नहीं दिख रहा है अब। मतलब एज इंडिया तो यार देखो हम बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रोहित शर्मा का तो भाई हो गया है बस खत्म यहीं पे कहानी। और अभी तक जो किया अचीवमेंट क्या रही क्या नहीं रही, वो तो अगर रोहित शर्मा रिटायर होता है तो फिर देख लेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ ये खबर झूठी हो जाए, आखिरी मैच में रोहित शर्मा कोई 100-150 रन की पारी खेले, लेकिन क्या करोगे तुम उस 100-150 रन की पारी का? हाँ, एक अच्छी एग्जिट हो जाएगी ये बात है, पर क्या कद्दू एग्जिट हो जाएगी जब ऑलरेडी सेलेक्टर्स बोल चुके हैं तुमने 1 करना 1 कर लो, 20 करने 20 कर लो, दोहरा सैकड़ा रिपीट करना रिपीट कर लो। हमारे प्लान में ही नहीं हो तुम। जब तुमको कोई यही कह दिया जाए कि भाई तूने आना है आजा घर पे, लेकिन तेरा है कुछ नहीं इधर, तेरे लिए है कुछ नहीं, खत्म है कहानी, तो वो वाली कहानी है भाई यहाँ पे। इस तरीके से चीजें चल रही हैं भाई। मैं सोच रहा था यार तभी बाहर कर देते अगर करना ही था, तो यहाँ तक लाने की जरूरत क्या थी फिर? और अगर यहाँ तक ले आए थे तो आगे भी चले जाते। पता नहीं भाई, अब ये है कहानी कुल मिला के भाई लोगों। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे चैप्टर क्लोज है। अब मेरा एक ही इंटरेस्ट है, तुम लोगों का है कि नहीं है जरा बताना ऐसे करके। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, क्या रोहित शर्मा अपने मुंह से बोल के रिटायर होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, रिटायर होगा अपने मुंह से बोल के? या तो क्योंकि भाई उसने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, पर आगे से ये कहा गया है कि तुम हमारे प्लान में नहीं हो। देखो तुम आज चाहे पकड़ के 5 प्लेयरों को रिटायर कर दो, लड़के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो। एक वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में कर लेंगे। देश तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मजबूरी पैदा कर दी है और मजबूरी में जा रहा है भाई रोहित शर्मा, अभी तक तो ये लग रहा है। और रोहित शर्मा ही नहीं, रविंद्र जडेजा की खबर घूम रही है भाई मार्केट में। द इंडियन टीम मैनेजमेंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम रविंद्र जडेजा ahead of the ODI World Cup with Akshar Patel set to be the lead spinner in the playing 11। मुझे तो ये समझना है कि अक्षर पटेल हमारा ऑलराउंडर है या फिर स्पिनर है, अकेला स्पिनर है। अगर तो ऑलराउंडर के हिसाब से हम खिला रहे हैं तो भाई वो पिछला मैच जिता दिया अक्षर पटेल ने बल्ले से, पर इसके बाद अगले 20 मैचों तक अगर वो पारी ही नहीं आएगी जिसमें इंडिया जीत सकती है यार, या फिर एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकती है, तो फिर मेरा तो मेन स्पिनर कुलदीप है। और कुलदीप की इस टीम में जगह नहीं बन रही है क्योंकि 8 तक आपको बल्लेबाजी चाहिए, और बल्लेबाजी बिल्कुल डीप ही कर देना, बिल्कुल लास्ट तक अपना कोलैप्स भी करवा लेते हो। तो भाई रविंद्र जडेजा का भी किस्सा यहाँ खत्म है। तो जितने रविंद्र जडेजा के दीवाने हैं वो भी सुन लो, इस वनडे मैच के बाद जो 19 तारीख को खेला जाएगा बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई। तो बात सिर्फ उतनी सी थी कि एग्जिट ढंग से काफी सारे प्लेयर का हो जाएगा। और हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है, खेलते खेलते जा रहा है, वो अलग बात है, पर क्या कह के जाएगा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ भाई, इसका वेट कर रहा हूँ। वेलकम भाई। कल का मैच तो हम अपनी गलती से हारे हैं। कोई बता सकता है इंडिया ये मैच किस रीजन के कारण हारा है? मुझे लगता है कि हम रूट से तो हारे हैं, हम लोग अपनी बैटिंग से भी हारे हैं भाई, सिलेक्शन से। यार देखो आप, मतलब हम पहला मैच जीत गए, वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है यार। वाशी, अक्षर और दुबे, क्या आपको सच में वो वाला फिनिश दे सकते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में बाकी लोग दे रहे हैं? बस इसका जवाब दे दो एक बारी, यस और नो करके। दूर दूर तक नहीं दे यार हम लोग क्या करके गए हैं यार आखिरी में?
मतलब विराट कोहली और अय्यर जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार एक ऐसा टोटल देंगे 300 जिसमें के कम ऊपर से चल कम भी जाएगा 30-35 total रन 20-25-30 रन आराम से हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद जो ठाठा हुई है, जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं, इंडिया एक टाइम पे 31.3 ओवरों पे इंडिया 178 पे 3 विकेटें डाउन थी। बहुत बढ़िया वहाँ सिचुएशन में आता थे है, हम। और विकेट गिरती है, जोफ्रा विकेट लेके जाता है कोहली विराट की कोहली गिरती की। है। वहां विराट कोहली आउट होता है 178 पे, 4 विकेटें डाउन हो जाती हैं। देखते 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 भाई 210 पे 8 आउट हो जाते हैं। ये तो जस्सी थोड़े से रन डाल गए आखिरी में, नहीं तो हाल बुरा था। अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली, आपका विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली, पर क्या उसके बाद तो विराट डावाडोल कोहली सा। हर मैच में 130-40 करके देगा तो ही कुछ करोगे? और ये निचले वालों के ना, ये जो एक ड्रामा है ना, ये जो 8 नंबर की नौटंकी है ना भाई, ये आपकी तब तक ढकी रहेगी, या तो ऊपर से गिल सेंचुरी बना दे या 80-90 बना दे या विराट बना दे, टॉप 3 और 4 में से कोई 2 चल जाएंगे तो नीचे वाली ड्रामेबाजी आपकी ढकी रहेगी। वो इसीलिए तो काम में आते हैं ना कि ऊपर वाले फेल हो जाएं तो नीचे वाले संभाल लेंगे, वो घंटा नहीं वो संभाल नीचे पाएंगे। वाली हाँ। दिक्कत ही आ रही है। वो आप 20 मैच में एक मैच में चल जाओगे तो फिर नहीं। ऐसा तो विराट कोहली को भी कह दो, रोहित को भी कह दो, 20 में से एक हाँ, मैच में चल जाया कर भाई। आप ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हो, आप अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ा रहे हो, तो भाई एक भरोसा होता है ना कि 5 में से 2 मैच 3 मैच चलोगे। अक्षर और अगर आप देखो वॉशिंगटन का, तो काफी मैचेस में बहुत मुश्किल से कोई पारी ऐसी आती है जिसको आप आउटस्टैंडिंग हाँ। पारी कह सकते हो। और वही चीज सोचने वाली बात आ जाती है भाई, अगर ऐसे कंफर्ट जोन रख लो रोहित के लिए भी, यार रोहित खेल ले, देखी जाएगी, एक सेंचुरी तो मार दिया किसी न किसी मैच में। अगर आपको कम्पिटिटिव क्रिकेट रखना है तो भाई एक प्रेशर तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और वो प्रेशर के साथ साथ आपका टीम सिलेक्शन, यार ऐसा लगता है कि केएल राहुल के बिना तो ये टीम मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है। अय्यर मान लो आउट हो गया जल्दी, तो मिडिल ऑर्डर में है क्या फिर हमारे पास? खोखला मिडिल ऑर्डर है हमारा। अगर केएल राहुल भी आउट हो जाए जल्दी, तो वो तो चलो कल केएल राहुल को खिलाया नहीं, अब वो बीमार था, बीमार घोषित कर दिया गया उसको, ये नहीं पता। लेकिन इस टाइम पर मतलब इतनी कमजोर टीम हमारी कभी नहीं लगी। खोखलापन मतलब बीच में जो होता है ना, वो मिडिल ओवर्स के फेस में अगर कोहली आउट हो जाए या श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो जाए, वो खोखलापन नजर आ रहा है। और उस खोखलेपन की वजह से मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर कोई लगातार 2 मैच हमारे ऐसे वर्ल्ड कप के बड़े टूर्नामेंट में हमारे फंस गए और हम जल्दी कोलैप्स कर गए, भाई वहां से तो फिर तुम टीवी ऑफ करके सो जाओगे, वही बेटर रहेगा। अपनी नींद खराब करोगे या अपनी दोपहर खराब करोगे। अगर कहीं के हिसाब से जैसे साउथ अफ्रीका जाओगे तो वहां पर पता नहीं किस टाइम शुरू हो जाते हैं मैचेस। टोटली डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है कि यार किस सिचुएशन से कितना बड़ा हग्गा हमारा मिडिल ऑर्डर ने। हाँ। ऐसा नहीं है ये बड़े प्लेयर नहीं है भाई, रन तो बना ही देते हैं, तो नॉर्मल वनडे क्रिकेट खेल के भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बन रहा है। पता नहीं क्या ऐसा लगता है इनकी बैटिंग के टाइम पर, कभी तो पिच बहुत सही हो जाती है और कभी तो बढ़िया बढ़िया पिच को भी डिफिकल्ट बना के चले जाते हैं। अपना पॉइंट भी शेयर करें। और रोहित शर्मा के लिए ये कहना चाहूंगा मैं, मुझे मुश्किल लग रहा है इस टाइम पर, बहुत मुश्किल लग रहा है इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा का सिलेक्शन। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।